वेस्ट नाइल फीवर। अब ये कौन सी नई बीमारी है जिसके कई मामले सामने आने के बाद देश भर में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से केरला में वेस्ट नाइल फीवर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। कई सारे लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से केरला सरकार ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी आखिर क्या है, कितनी खतरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। गर्मियों का मौसम आता है और अपने साथ कई सारी अलग अलग बीमारियां भी लेकर आता है। अब जैसे कि वेस्ट नाइल फीवर आ गया। वेस्ट नाइल फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है और इसको लेकर सुनने में ये भी आया है कि ये एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जिससे कि पेशेंट की मौत भी हो सकती है। और इन दिनों केरला में ये फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। कई सारे लोग इससे इन्फेक्टेड भी पाए गए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर केरला स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी जारी किया है। केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को इससे जुड़े लक्षण दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करने की सलाह भी दी है। हालांकि अभी वेस्ट नाइल फीवर के केसेस सिर्फ केरला से ही सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और भारत के बाकी स्टेट्स में रहने वाले लोगों को इसका कितना खतरा हो सकता है ये जानना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से, जो कि नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है फॉर इंटरनल मेडिसिन, कि ये वेस्ट नाइल वायरस आखिर क्या है, ये कैसे फैलता है, कितना खतरनाक है ये, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और इसका इलाज क्या है, एंड इस फीवर से बचाव के लिए घर पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और सबसे जरूरी सवाल, अब क्योंकि केरला में वेस्ट नाइल फीवर के कई मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में दिल्ली, एनसीआर या भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों को इसका कितना खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं इन सभी जरूरी सवालों के जवाब खुद डॉक्टर श्रेय से। वेस्ट नाइल फीवर एक वायरल फीवर है जो फ्लेविवायरस ग्रुप का एक mRNA वायरस है। इसका कॉमनेस्ट रिलेटिव जैपनीज एन्केफेलाइटिस है। वेस्ट नाइल फीवर क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से ह्यूमंस में होता है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्टेड बर्ड्स के थ्रू मॉस्किटो में जाता है और मॉस्किटो की सलाइवा से ह्यूमन बाइट के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। अदर ट्रांसमिशन में वर्टिकल ट्रांसमिशंस मींस मदर टू चाइल्ड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आते हैं, बट ये बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में होते हैं। इसका कॉमन इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 14 दिन का होता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस में ये बढ़ के 21 से 25 दिन का हो सकता है। 80% केसेस में वेस्ट नाइल फीवर के केस एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट इसके कॉमनेस्ट सिम्टम्स में हाई ग्रेड फीवर, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना, जॉइंट पेन होना, बॉडी एक होना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होना कॉमन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस वेस्ट नाइल फीवर शो कर सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। ऐसे पेशेंट्स में अनकॉन्शियसनेस, नेक रिजिडिटी, ड्राउजीनेस कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका अभी कोई क्लियर कट ट्रीटमेंट नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है और अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस होने पे इसके आउटकम भी बहुत ही बेहतर है। खास जानने वाली बात यह है कि अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वेस्ट नाइल फीवर में नहीं देखा गया है और एक और मिथ है जो नॉनवेज से रिलेटेड है। सो नॉनवेज खाने की वजह से भी वेस्ट नाइल फीवर नहीं प्रोपोगेट करता है। रही बात प्रिवेंशन की, तो ऐसे केसेस में आप अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके चलें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें और आप अगर सुबह शाम टहलते हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट का ज़रूर यूज़ करें। केरला और उसके आसपास के राज्य में रहने वाले लोगों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप अर्ली स्टेज में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। दिल्ली, एनसीआर व अन्य दूर राज्यों में अभी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसे केसेस में नहीं पाया गया है। हाँ, अगर आप केरला में विजिट किए हो तो ज़रूर अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसकी ट्रीटमेंट लीजिए और अर्ली डायग्नोसिस से ही इसकी ट्रीटमेंट आसानी से पॉसिबल है।
तो यहाँ हमने डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जाना वेस्ट नाइल फीवर से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।